जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलियो हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। ये बोलबचन किसी अरे गहरे व्यक्ति का नहीं है, बल्कि गया से सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का है, जिनका दल सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। और वो बोल क्या रहे हैं, पहले इसको थोड़ा गौर से सुनिए। कह रहे हैं कि साल 2020 के चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे और हार गए शख्स को उन्होंने डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद से चुनाव जीतवाया। इस बार के चुनाव में वही व्यक्ति देह गिरा दिए। देह गिराने का तो मतलब आप समझते ही हैं, मतलब कि हार का उनको अंदाजा हो गया तो वो मैदान छोड़ दिए। मतलब कि उनसे हारने के दौरान कुछ उन्होंने कहा नहीं, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो फिर से जी हुजूरी में उनकी लगा हुआ था। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, है ना, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए उनकी बात। एक सीट गलती से हार गलन, अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए वो जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात नहीं कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलियो हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो विपक्ष इसी को तो वोट चोरी कह के सदन से सड़क तक हंगामा कर रहा है। और जब सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं तो चुनाव आयोग के आला अधिकारी शायरी पढ़ने लगते हैं, नहीं तो सत्ता पक्ष के लोग जो है वोट चोरी के मुद्दे पर जवाब देने लगते हैं अपनी ओर से मीडिया कर्मियों को। अब इस बात को तो सामान्य राजनीति की समझ रखने वाला कोई भी शख्स जानता है कि प्रशासन जिसको चाहे उसको नजदीकी चुनावी मुकाबलों में जीत का सर्टिफिकेट थमा सकती है या फिर नहीं भी थमाती है। जैसे हालिया चुनाव आप देखेंगे, रामगढ़ का मामला, त्रिकोणीय चुनाव होता है, वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है। इस बार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने वहां जीत दर्ज की और घंटों जिस तरीके से सर्टिफिकेट विनिंग कैंडिडेट को देने में जिस तरीके की आनाकानी हुई, वो तो जेरे बहस रही, हर जगह खबरें बनी उसको लेकर के। आरा के संदेश सीट पर भी जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं, उनका कहना है कि पहले उनको फोन चला आया था एसडीएम का कि वो जीत गए हैं, लेकिन बाद के जिस तरीके से जिसकी सत्ता बनने लगी, मतलब एनडीए की सत्ता बनने लगी, तो उनको जो है कहा गया कि नहीं 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 हमारी जो है नौकरी पर बन आएगी, इसे लेकर के तरह तरह की बातें। तो ऐसे कई एक मामले जो हैं जहां तहां से आते हैं। और जीतन राम मांझी के इस बयान के सामने आने और वायरल हो जाने के बाद एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है, विपक्ष के बहुतेरे नेताओं ने उन पर खुलकर जो है बोला है, वो देखिए। जिस बात को हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं कि एनडीए ने मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे चुनाव आयोग के बल पर जनादेश हासिल कर सरकार बनाने का काम किया, शासनादेश के बल पर मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे महागठबंधन को चुनाव हराने का काम किया। वो बात आज साबित हो गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के बयानों ने साबित कर दिया। वहीं जब पत्रकारों ने आज भाजपा कार्यालय में जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी, उनसे पूछा कि जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, आपके सत्ता में सहयोगी दल हैं, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि कैसे पिछली बार उनका कैंडिडेट हार गया था, इसके बावजूद जो है डीएम की मदद से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की, और इस बार जो है वही कैंडिडेट जब उनसे इस तरीके से नहीं बोला तो वो कैंडिडेट हार गया। अब इस तरीके से आप समझिए कि
यही सब कुछ हो रहा है। वोट चोरी के मुद्दे को लगातार विपक्ष उठा रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो अपने तरीके से इसी भान में है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जनता क्या है, बर्दाश्त करे और क्या करेगी।